करेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिया है आज का समय के लिए, आज का यूथ मीटिंग का आशीषों के लिए धन्यवाद। आज हम सब शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम सब प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे, आंख बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे सब जन। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु शामिल होने के लिए हमारा जीवन में यीशु मसीह नाम में मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। दिल से मन से हम आपको आराधना करने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया। हमारा ध्यान, हमारा आशा हालेलुया आपके ऊपर रख कर आपने किया है कार्यों के लिए धन्यवाद बोल के आपकी उपस्थिति मिलना बहुत धन्य की बात है प्रभु। पापी लोग हालेलुया आपके सामने खड़े नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी एकलौता पुत्र की बलिदान के द्वारा हम आपके सामने खड़े होने के लिए कृपा दिया परमेश्वर। दिल से मन से हम हालेलुया आराधना करने के लिए कृपा दे प्रभु। आज का जवान मीटिंग आशीषित कर दीजिए पापा, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए परमेश्वर। शुरुआत से प्रार्थना से लेकर अंत तक क्वार्टी में हालेलुया गानों में प्रभु, वचन में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। पार्टी मांगे आइए। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू।
यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नाम में। करेंगे ऊंचा स्वर से। प्रभु हमारे बेटी और बेटा, हमारे बेटी और बेटा जवानी लोग प्रभु रिलेटिव्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में जॉब कर रहा, बिजनेस कर रहा, हर जवानियों को यीशु मसीह नाम में, हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में, हालेलुया स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में याद कीजिए प्रभु। यीशु अधिकार नाम में चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए सहायता कीजिए पापा नासरी यीशु मसीह नाम में। हालेलुया कलीसिया में प्रभु में, हालेलुया प्रभु की राज्य में यीशु मसीह नाम में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। शैतान के कार्यों से, बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। अंतकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगे, सपना दूंगा, दर्शन दूंगा, सब वादा दिया परमेश्वर। आत्मा बेसिए प्रभु यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों के ऊपर अपना आत्मा बेसिए यीशु मसीह नाम में। वो लोग कलीसिया में, प्रभु में, हालेलुया प्रभु की मार्गों में आने के लिए सहायता कीजिए नासरी यीशु मसीह नाम में। जवानी लोग प्रभु नासरी यीशु मसीह नाम में, हालेलुया जवानी लोगों का छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पाप से, शराब से, शैतान की मार्गों से, एडिक्शन में से जवानी लोग छुटकारा के लिए, व्यभिचार की आत्मा से, लस्ट स्पिरिट से हो छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे शुरू करेंगे। क्यों मुंह नहीं खोल रहा है? यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु हर एक बुरा एडिक्शन में से छुटकारा दे पापा। जवानी लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। आवाज नहीं आ रहा है, प्रार्थना नहीं आता है क्या आपको? सब जन स्टेज के ऊपर आके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया यीशु मसीह नाम में शैतान कार्यों से छुटकारा दे प्रभु। जवानी लोगों को हर प्रकार के एडिक्शन में से छुटकारा दे यीशु मसीह नाम में। शैतान की हाथों से छुटकारा दे प्रभु। ओ हालेलुया दुष्ट आत्मा बंधन से, दुष्ट स्वभाव से छुटकारा दे प्रभु। जवानी लोग यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की सुसाइड की आत्मा, मृत्यु की आत्मा, सुसाइड की आत्मा, मृत्यु की आत्मा, डिसोबे स्पिरिट, डिसोबे स्पिरिट यीशु मसीह नाम में छुटकारा दे प्रभु। कलीसिया में आने के लिए सहायता किस प्रभु, में आने के लिए सहायता किस। जवानी लोग उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को उद्धार दे प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह नाम में, हालेलुया चारों तरफ से प्रभु जवानी लोग आने के लिए सहायता किस प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हालेलुया स्तोत्र। परमेश्वर की महिमा मिले। आगे आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र। कल वचन के लिए, वचन से प्रभु हमसे बात करना चाहिए, इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे जरूर। सॉरी मोजेस प्रार्थना। Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus, for giving me this wonderful time, Lord. And Lord, और ये क्या यीशु जो कुछ भी यीशु होने वाला यीशु, जो कुछ भी यीशु यूथ मीटिंग होने वाला यीशु, उनके प्लीज यीशु हमको यीशु सबको यीशु बात करें कि इस वक्त ना के यीशु यूथ पीपल आना चाहिए यीशु, यीशु इस वक्त के यीशु यूथ पीपल आने चाहिए यीशु, यीशु यीशु जो कुछ भी यीशु वचन है यीशु, वचन से यीशु करना चाहिए यीशु, हम यीशु संतोष करना चाहिए यीशु, सबको तृप्ति होना चाहिए यीशु। मैंने मौजूद से सोचता मैं యేసు కలవు कलवरिला विजयी बनाए यीशु कलहु, यीशु कलहु कलवरिला विजयी बनाए यीशु कलहु।
యేసు కలవు కల్వరిలో విజయీ బనాయే యేసు కలవు కల్వరిలో విజయీ బనాయే హల్లెలూయా 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 యేసు కలవు కల్వరిలో విజయీ బనాయే ఓ యేసు కలవు కల్వరిలో विजयी बनाए यीशु कलहू पाप हटाए रोग मिटाए विजयी बनाए यीशु कलहू विजयी बनाए यीशु कलहू पाप रोग मिटाए विजयी बनाए यीशु कलहू कल्वरी लहू विजयी बनाए ओ यीशु कलहू कल्वरी लहू विजयी बनाए यीशु कलहू यीशु कलहू कल्वरी लहू विजयी बनाए यीशु कलहू ओ यीशु कलहू यीशुवे ओ मुक्ति दिला के संरक्षण दे विजयी बनाए यीशु कलहू मुक्ति दिला के संरक्षण दे विजयी बनाए यीशु कलहू विजयी बनाए ताली बजा के यीशुवे हालेलुया यीशुवे ओ यीशु कलहू ओ यीशुवे मुक्ति दिला के संरक्षण दे विजयी बनाए मुक्ति दिला के विजयी बनाए यीशु कलहू मुक्ति दिला के संरक्षण दे विजयी बनाए यीशु कलहू कल्वरी लहू विजयी बनाए ओ यीशु कलहू यीशुवे हालेलुया
కలవు कलवरी लहू विजयी बनाए यीशु का लहू हालेलुया कलवरी लहू विजयी बनाए यीशु का लहू हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। ओ यस यस, आवाज उठाकर उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें, पूरे मन से दिल से हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आराधना का योग्य परमेश्वर को पूरे मन से दिल से। ओ यस हालेलुया, ओ प्रभु तू धन्य है हालेलुया, तू हालेलुया आराधना का योग्य है प्रभु हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु हालेलुया। उनकी आराधना करेंगे हालेलुया, उस प्रेमी परमेश्वर को आराधना करेंगे। अभी तक हमने संभाला है प्रभु ने हालेलुया, हमको संभाल कर रक्षा किया है हालेलुया, पाप से हमें मुक्ति दिया है हालेलुया, श्राप से हमें बचाया है हालेलुया, बीमारी की बंधनों से रोगों से हमें बचा कर लेकर आया है। उनकी स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया। यस यस यस, आवाज उठाकर धन्यवाद करें, स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें। ओ यस यस यस, शबा बाबा 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 री बाला बारा बारा बाशियाम दे रेगे देगे देगे री खरा बाला बारा बारे रेगे रे बेरे 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 गिना दे रेगे देगे ना दे रेगे बारा 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 बाशियाम दे रेगे देगे ना दे री बाला 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 बारी गा बारी बाला 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 बाली बारी गा रे रे रेगे रे बेरे 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 दे रेगे देगे ना दे रेगे देगे बारा बारा बाला बारा बा शबाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला बारा बाला हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु हालेलुया, सुंदर समय के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद पापा हालेलुया। पापा ये पूरा समय आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक आपकी आत्मा की अगुवाई प्रभु हालेलुया हमारे बीच में प्रभु। ओ यस, बहुतायत रीति से रहने के लिए हम सभी को अपने कंट्रोल में ले ले, इस जगह को, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को, हर एक चेयर को, हर एक कोने कोने प्रभु यीशु पवित्र रक्त से, यीशु मसीह की पवित्र लहू से शुद्ध हो जाए हालेलुया, यीशु मसीह की पवित्र लहू से शुद्ध हो जाए हालेलुया, पवित्र आत्मा की वश हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया, साउंड सिस्टम को, म्यूजिक सिस्टम को हालेलुया, हर एक वायर को, हर एक माउथ को हालेलुया, ओ यस हालेलुया, कैमरा को हालेलुया, ओ वायर को, सभी साउंड सिस्टम को प्रभु हालेलुया, ओ सबको प्रभु आपके कंट्रोल में, आपके वश में, आपके पवित्र लहू से शुद्ध करके वो आपकी अगुवाई के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। हर एक रोकने वाली शक्तियां, रोकने वाली हालेलुया अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाएं जीसस नेम। पापा सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यस हालेलुया। आइए समय में वचन निकालेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की पुस्तक में से यशायाह की किताब में 48 उसका 17 18 पढ़ेंगे। यस 18। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरे शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ।
आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हालेलुया आज का यूथ मीटिंग में प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनाइए जो जंगल को भी हिला सकती है प्रभु हालेलुया, जो आग को भी प्रज्वलित कर सकता है। ओ यस, हिरनियों का गर्भपात भी कर सकता है तेरे सामर्थ्य की वचन, शैतान की कार्यों को नष्ट करने वाला तेरे वाणी हालेलुया। जंगल के जैसे हृदयों को भी प्रभु हिलाने की शक्ति तेरे वाणी में है प्रभु। ओ यस, आत्मिक में हालेलुया जलने वालों को और भी प्रज्वलित करने वाली शक्ति तेरे वाणी में है पापा हालेलुया। आज दिन प्रभु तेरे वाणी को सुनाइए, तेरे वचन से हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। साउंड सिस्टम काम नहीं कर रही है, मगर हमारा साउंड सिस्टम बराबर काम कर रहा है क्या नहीं? तो क्यों आवाज नहीं आ रही है? हालेलुया। ये साउंड सिस्टम अभी अभी आया है, इससे पहले यही बहुत बड़ा साउंड सिस्टम था। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के टाइम में भी यीशु मसीह का मुंह ही बहुत बड़ा साउंड सिस्टम था, वो कभी भी खराब नहीं होता। हालेलुया। जब तक आत्मा प्रभु के पास चला जाएगा तब तक ये साउंड सिस्टम काम करते ही रहेगा। हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हालेलुया और एक बार इसी वचन को हम लोग पढ़ते। यस, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता तूने मेरी आज्ञाओं का ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरे धर्म समंदर की लहरों के समान होता। हालेलुया। यस हालेलुया। यशायाह की किताब में इस वचनों को, ऐसे बहुत सारे वचनों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। इजरायली लोगों को लेकर प्रभु वहाँ बातें करता है। और एक वचन भी निकालेंगे 49 में, इसी में 49 में 50 में 2 क्या लिखा है? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक दमकी से समंदर को सूखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसती। हालेलुया। बसाती। हालेलुया। यस हालेलुया। इन सारे 2 वचनों में आपको क्या समझ में आया? अभी जो वचन हम 2 वचन पढ़े हैं, एक है 48 का 17-18 और 50 का 2। ये दोनों वचन अभी हमने पढ़े हैं, तो इनमें आपको क्या समझ में आया? मैं आपको अभी सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, डाउट है। सब सही है, सब सही है, मगर इसमें जो टॉपिक लेने वाले हैं मैं, वो है सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनना, रेस्पॉन्ड होना, आवाज़ सुनकर रेस्पॉन्ड होना। हालेलुया। ये बहुत कम है ना? परमेश्वर हमेशा पुकारता ही रहता है, मगर पुकार को सुनकर जो रेस्पॉन्ड होते हैं उन्हीं के जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। यस हालेलुया। यही बात को हम आज लेने वाले हैं और एक बार पढ़ेंगे यही बातों को। 17 में क्या बोल रहा है? हाँ, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है। हाँ, क्या कह रहा है? कहता है। क्या कह रहा है? कहता है, वही कहता है। हाँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। हमारे तेलुगु बाइबल में लिखी होती है कि जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा वही मैं सुनाऊंगा। शिक्षा देना या सुनाऊंगा या बोल रहा हूं, या मार्ग दिखा रहा हूं, है ना? हाँ, और 18 क्या बोल रहा है उसी में?
भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हाँ, तब तेरी शांति नदी के समान, समंदर के समान, है ना, सारे बातें बोल रहा है। अभी 50 में 2 फिर से पढ़ेंगे। हाँ, इसका क्या कारण है? मैं आया, अरे कोई नहीं मिला। परमेश्वर आया तो कोई नहीं मिला परमेश्वर को। अरे इतने लोग हैं तो कैसे नहीं मिला परमेश्वर को? अभी परमेश्वर कलीसिया में आया, इतने लोग हम बैठे हैं, तो प्रभु ने बोला कोई नहीं मिला। ये क्या बात है? परमेश्वर अंधा है क्या? फिर हाँ, अभी पढ़िए। जब मैंने पुकारा, कोई नहीं मुझे रिस्पॉन्ड किया। मैं पुकारा, मेरी आवाज सुनो, नाम लेकर पुकारा प्रभु ने। एक वचन ऐसा लिखी, तेरा नाम लेकर प्रभु ने पुकारा, मगर आवाज नहीं दिया। हालेलुया। ये बातें मैं क्यों कहना चाहती हूं पता? कि हम लोग अभी निकालेंगे, न्यायों का किताब में आएंगे, कि यहां कितना अध्याय में हम लोग, कोई बोल सकते हैं? गिडियोन के 6th चैप्टर में है हम लोग, है ना। 6th चैप्टर में मुझे एक डाउट आया कि गिडियोन को ही प्रभु क्यों बुलाया है? क्या उस समय में और कोई नहीं है क्या? इतना डरपोक को पकड़कर प्रभु क्यों बुलाया? हाँ? क्या कर रहे वो? दाग की बारी में गेहूं निकाल रहा है। किसी को डाउट नहीं आए, इतना डर डर के वो काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्यों पुकारा प्रभु ने, क्यों बुलाया? तो प्रभु ने मुझे बोला, मुझसे बात किया पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, अरे बेटी, उस समय में मैं बहुत लोगों को पुकारा, बहुत लोगों को मैंने आवाज़ दिया, बहुत लोगों को मैंने बुलाया, मगर किसी ने मुझे आवाज़ नहीं दिया है, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। मगर गिडियोन ने मेरी आवाज़ सुनकर मुझे रिस्पॉन्ड हुआ। हालेलुया। इसीलिए उस डरपोक को ही मैं इस्तेमाल की हूँ। हालेलुया, यस हालेलुया। निकाले हाँ, गिडियोन की। यहाँ हम देखते हैं कि उस जमाने का कितना भयंकर गति है। आप जानते हो, उन लोगों ने तो प्रभु को पुकारे हैं। हम वहाँ देखते हैं उन लोगों ने प्रभु को प्रार्थना किया है ना, प्रार्थना किया है नहीं? 6वां अध्याय में हम देखते हैं शुरुआत से लेकर कि उन लोगों ने प्रभु को प्रार्थना किया और प्रभु ने उनकी सुना और उनके बीच में भविष्यवक्ता को भेजा, उनको चेतावनी दिया। फिर भी उन लोगों ने मूर्ति पूजा बंद नहीं किया। मेरा यही क्वेश्चन है, मेरी यही है सवाल, मेरी यही था डाउट कि उन लोगों ने मूर्ति पूजा बंद नहीं किया। परमेश्वर को उन लोगों ने पुकारा, परमेश्वर ने सुना, उनको जवाब देने के लिए परमेश्वर आ भी गया है, मगर उन लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ा। ऐसे कैसे बोलोगी सिस्टर? 6वां अध्याय में ही हम पढ़ेंगे। उसमें देखिए, जब गिडियोन को परमेश्वर ने बुलाया तो गिडियोन रिस्पॉन्ड हुआ, गिडियोन सुना, गिडियोन परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ा। तो उसमें 25 पढ़िए, 6 का 25। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा, हाँ, भाल की, क्या है वो? ऐसे कैसे है? उन लोगों ने प्रार्थना किया है ना, पुकार है ना। 6वां अध्याय में पहले क्या बोलते पैराग्राफ में पढ़ते हैं, पुकार है परमेश्वर को उन लोगों ने। तो पुकार कर उनके बीच में ये क्यों नहीं निकाला उन लोगों ने? फिर भी परमेश्वर ने सुना। इतना प्रेमी परमेश्वर है, देखिए हमारा परमेश्वर। उन लोगों ने पुकारा, जस्ट उनके मन में कुछ भी रहने दो, मगर उन लोगों ने पुकारा उनकी अवस्था में, तो प्रभु तुरंत रिस्पॉन्ड हो गया। हमारे पुकार को सुनकर परमेश्वर तुरंत रिस्पॉन्ड होता है, मगर परमेश्वर जब हमें आवाज देता है तो हम लोग रिस्पॉन्ड हो रहे हैं क्या? नहीं। जब हम लोग पुकारते हैं परमेश्वर को, हम किस स्थिति में भी रहकर, हम किस गड्ढे में भी गिरकर, किस अवस्था में भी रहकर, किस पाप में भी रहकर हम पुकारते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर तुरंत रिस्पॉन्ड होता है उस जगह से। उनके नाम को पुकारने वालों को पुकार सुनता है वो। उसने जो वादा किया वो पूरा करता है। उसने बोला, तुम पुकारो, संकट में तुम पुकारो, मैं क्या करूंगा? मैं सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा। इनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर तुरंत उन लोगों ने पाप में है, पाप में ही थे वो लोग, पाप में से ही पुकार रहे, फिर भी परमेश्वर ने सुना उन आवाजों को। उन लोग, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं बंद किया तो मैं नहीं सुनूंगा, तुमने पाप नहीं बंद किया, पाप नहीं छोड़ दिया तो मैं क्यों सुनूं आपकी आवाज?
ऐसे परमेश्वर ने नहीं बोला। तुरंत परमेश्वर उनकी आवाज को सुनकर रेस्पॉन्ड होकर वहां भविष्यवक्ता को भेजता है। उसके बाद में भी उन लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं निकाला, फिर भी परमेश्वर आवाज दे रहा है। मैं सोचती हूँ कितने लोगों का आवाज दिया होगा। है सिमोन, है पतरस, उस जमाने में नहीं है, नाम बोल रही हूँ मैं, है मिरियम, है नेहा, है वेदांगी, प्रियंका, समवेल, साउल, डेविड, कितने लोगों को नाम लेकर पुकारा होगा, मगर किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। ढूंढ ढूंढ कर गिडियोन के पास आया। हे गिडियोन, हाँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, वो डरपोक भी क्यों ना हो, वो निर्बल भी क्यों ना हो, निर्बुद्धि भी क्यों ना हो, परमेश्वर को वो लेने का देने का कुछ भी नहीं है। जो रेस्पॉन्ड होता है वो चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर, इनके अंदर निर्बलता है, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, ये पाप करने वाला है, ये सब कुछ नहीं देखता है परमेश्वर। जब परमेश्वर बुला रहा तो, जब परमेश्वर आवाज दे रहा तो क्या आप उसका रेस्पॉन्ड हो रहे हो या नहीं, ये देखता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने कई लोगों को बुलाया, मगर उनमें, उनके बीच में केवल गिडियोन ही केवल हालेलुया परमेश्वर की आवाज को पहचान कर परमेश्वर को रेस्पॉन्ड हुआ है। हालेलुया। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने उस निर्बल व्यक्ति को चुनकर परमेश्वर क्या कर रहा है, इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। आज दिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारे जीवन में बुलाया हमको। हम लोग ऐसे वैसे यहाँ नहीं आए हैं। हम अन्य जाति के थे, अन्य जाति में पाप में भटकने वाले थे, हमारे अंदर कुछ खूबी नहीं था हमको पुकारने के लिए परमेश्वर, फिर भी प्रभु ने हमें ढूंढ ढूंढ कर आया, हमें पुकारा, हमारे नाम लेकर पुकारा उसने और बुलाया, तो उस समय में हम रेस्पॉन्ड हुए हैं, इसीलिए यहाँ तक आए हैं हम लोग। तो यहाँ काम बंद नहीं हो गया है। हाँ, हर स्टेप में प्रभु हमारा नाम लेकर पुकारता रहता है। हम अन्य जाति के लेवल में रहे तभी भी पुकारा है, उधर से आकर हम लोग उद्धार पाकर प्रभु में आए, उद्धार पाने के बाद प्रभु बोलता है कि अभी बपतिस्मा लेने का समय है। उस समय में कितने लोग सुना उस आवाज़ को, कितने लोग रेस्पॉन्ड हुए, वो देखता है। हाँ, बपतिस्मा लेने के बाद और भी प्रभु पुकारता रहता है। परमेश्वर के काम हम इस धरती पर जब तक रहेंगे तब तक पुकारता ही रहेगा। हालेलुया। एक ही बार पुकार के छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ, दिन प्रतिदिन हर बातों में, हर विषय में हमें पुकारता रहता है परमेश्वर। हालेलुया। सुनेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा। किसके लिए? यशायाह की किताब में अभी पढ़े हैं हम लोग। किसके लिए? किसके लिए रास्ता खोलता है, मार्ग निकालता है? नहीं पढ़े, अभी पढ़े है ना। लाभ के लिए क्या करता है? मार्ग निकालता है, रास्ता खोलता है, शिक्षा देता है, आज्ञा देता है। हालेलुया। लाभ के लिए, हमारे ही लाभ के लिए, परमेश्वर का लाभ के लिए नहीं, खुद हमारे ही लाभ के लिए। वहां इजराइल लोग नष्ट हो रहे, उनकी लाभ के लिए परमेश्वर ने पुकारा। उतना ही तक नहीं, गिडियोन सुना तो गिडियोन की भी लाभ हो गया उसमें। हालेलुया। यस हालेलुया। परमेश्वर जब कभी भी आपको पुकार रहा है तो आप रेस्पॉन्ड होना सीखो, तभी ही आपका लाभ होगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु में आकर इतना साल होगी, इतना साल हो गया, क्यों ऐसा प्रॉब्लम, ऐसे क्यों, इसी में हम लोग क्यों फंसे हुए हैं, इसमें ही हम लोग क्यों रह रहे हैं, यही बंधनों में हम क्यों इतने साल तक रह रहे हैं, अरे इतने दिन हो गया ना, हम आत्मा पाए हैं, ये है वो है। हाँ, कहा तो कहा, परमेश्वर कुछ तो कुछ आपको पुकार रहा है। आप आवाज़ नहीं दे रहे, आपके लाभ के लिए परमेश्वर कुछ तो आपको बोल रहा है, आप नहीं सुन रहे, इसके लिए लाभ नहीं मिला आपको। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज का वचन? समझ में आ रहा है? परमेश्वर कुछ बातें कर रहा है आपसे, बातें करेगा, क्योंकि उसका नाम ही बात करने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर आवाज दे रहा तो हम कहाँ हैं? जिस जगह पर परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए प्रभु आपको आवाज दे रहा है, तो उस समय में आप कहाँ हैं? नोवा के समय में परमेश्वर ने पूरा ढूंढा, आवाज दिया, किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं हुआ, तो किसने रेस्पॉन्ड हुआ? नोवा ने रेस्पॉन्ड हुआ है। अब्राहम के समय में सभी लोग मूर्ति पूजा करने वाले, उनके बीच में से अब्राहम को परमेश्वर केवल अब्राहम को ही बुलाया क्या? कई लोगों को बुलाया होगा, उसमें केवल अब्राहम ही उस पुकार का रेस्पॉन्ड हुआ। इसीलिए कनान देश उनका हो गया है, इजराइली उनका हो गया है। परमेश्वर का संतान या परमेश्वर का लोग वही कहलाते हैं। हालेलुया। यस हालेलुया। यस, एस्थेर को परमेश्वर ने बुलाया, पहले मना की है मगर बाद में तो उसने सुनी है। हालेलुया।
हाँ, कभी कभी हम भी ऐसे होते हैं कि मना करते हैं पहले दिनों में, कि कुछ भी डर हो या कुछ भी हो, हाँ मना करते हैं। फिर भी उसके बाद में सोचो कि ये परमेश्वर का आवाज़ है क्या, मुझे पूरा बुला रहा है क्या। मैं केवल सेवकाई के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हेलो, केवल सेवकाई के बारे में नहीं, कुछ तो कुछ प्रभु आपको बातें करता है, किसी किसी को किसी बातों में बुलाता है, या कुछ बातों में आपको खड़ा होने के लिए बोलता है, हिम्मत से खड़ा होने के लिए बोलता है, या किसी को बोलता है कि ये निकाल दो। उस समय में प्रभु का आवाज सुन रहे हैं नहीं। यहाँ हम लोग देखते हैं गिडियन को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर का आवाज उसने पहचाना और उसने रेस्पॉन्ड हुआ, आगे बढ़ा उसने, तो तुरंत परमेश्वर एक बात उनसे कह रहा है, वो भी आवाज है। वो क्या है देखिए 25 में, 6 का 25 अभी पढ़े ना, फिर से पढ़िए। फिर उसी रात को, जिस दिन परमेश्वर ने गिडियोन को पुकारा, उसी रात को परमेश्वर और भी बातें कर रहा है गिडियोन से। हाँ, क्या बातें कर रहा है? यहोवा ने गिडियोन से कहा, देखिए यहां परमेश्वर गिडियोन को पुकार कर और एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सेकंड लेवल इसे। फर्स्ट लेवल क्या है? कलीसिया में आना। कितने लोगों को जाकर हम लोग ने सुसमाचार बताया, कितने लोग आए हैं? हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने गिडियोन को बुलाया, कलीसिया में आ गया। वो कलीसिया में आने के बाद कलीसिया में अभी परमेश्वर और एक बात बोल रहा है, हे बेटा, अभी तेरे पप्पा ने जो वेदी बनाया ना मूर्तियों के लिए, वो निकाल दे। क्या कर? मूर्तियों को निकाल दे। तुरंत उसने रेस्पॉन्ड हुआ उस बात के लिए भी। देखिए गिडियोन के लाइफ को आप देखोगे तो हर कदम कदम में परमेश्वर ने जैसे बोल रहा है वैसे कदम डालते जा रहा है, इसीलिए उनकी लाभ के लिए रास्ता भी खुल रही है। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर केवल बुला के छोड़ने वाला नहीं, हर दिन आपको मार्ग दिखाता भी है। परमेश्वर बुलाकर कलीसिया में बैठने के लिए नहीं बुलाता, केवल आप सुन के जाने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर आपके लाभ के लिए मार्गों को भी खोल कर बोलता है, ये तू चलने का मार्ग है, ये तेरे लिए मार्ग निकाला गया है, इसमें कदम रख। अभी परमेश्वर ने उन लोग वहां गिडियोन से कहता है कि तेरी मूर्तियों को निकाल दे, तेरे घर की, तेरे घराने की, तेरे गली की, तेरे देश में जो कुछ भी मूर्तियां निकाल दे। हाँ, परमेश्वर हमें भी कुछ कुछ बातों को निकालने के लिए बोलता है, क्लियरली बोलता है कुछ कुछ लोगों को, ये सही नहीं है, ये निकाल दो। अंदर पाप भी हो सकता है, या हमारे घर के अंदर भी है, हमारे पर्स में भी कुछ, हमारे मन में या हमारे घर में कुछ भी हम लोग रख के उसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं ये निकाल दो। क्या उस समय में हम सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज? नहीं, ये तो हमारे बाप दादों से आने वाली बातें हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग? आप परख लो, मैं किसी को भी नहीं बोल रही हूँ, अपने आप को परख लो, परमेश्वर क्या बोल रहा है आपसे, परमेश्वर किस बातों में आपको बुला रहा है। गिडियोन को जो बुलाया मैं वो बोल रही हूँ। परमेश्वर आपसे ये बातें करते वक्त आपके अंदर कुछ बातें निकलती है, प्रभु ने इस विषय के लिए बातें कर रहा है, मैं सुन नहीं रही हूँ, तो सुनो, आपकी लाभ के लिए रास्ता खुल जाएगी। हालेलुया। प्रभु कुछ बातों के लिए मन्नत या परमेश्वर की क्या बोलते हैं राज्य के लिए कुछ बातें परमेश्वर आपसे बातें करेगा, तो उस सुनने के लिए अपने मन को खोलो, तभी आपके लिए लाभ के लिए मार्ग खुलता है। हालेलुया। हम हमारे दिल को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। अब केवल मैं यही देखती हूँ, कलीसिया में भी यही देखती हूँ, प्रभु ने आपको बुलाया, दुनिया से आप आए कलीसिया में, यहाँ ही तक आप रुको मत, आपके विश्वास को इधर ही स्टॉप मत करो, कुछ भी बेनिफिट नहीं है आपको फिर प्रभु में आकर। इधर आने के बाद प्रभु क्या बोल रहा है आपको, उस बात को सुनने के लिए कान खोलो, हृदय खोलो, तभी ही आपके लिए प्रभु लाभ के लिए कुछ मार्गों को खोलेगा। हालेलुया। हम प्रभु को शक करते बैठेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं है हमारे जीवन में, कि ये प्रभु ने ही कहा है क्या, ये प्रभु ने ही किया है, कि सच में परमेश्वर है क्या, ये परमेश्वर है क्या, ये ऐसे जितना दिन हमारे अंदर डाउट रखते रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा हमारे जीवन में। गिडियोन को बुलाया, उनके अंदर डाउट था, मगर उस डाउट को उसने क्लियर करके बैठ गया। बार बार डाउट करते नहीं रहा। 3 बार उसने डाउट किया, 3 बार उसका डाउट को क्लैरिफाई कर लिया, उसके बाद में फिर डाउट नहीं किया, उसके लाइफ में कभी भी डाउट नहीं किया उसने। हालेलुया। हमारी जिंदगी प्रभु में तो आते हैं, हर हफ्ता आते हैं, हर हफ्ते 3 बार वचन सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर डाउट कैसे आ रही है? कहां से डाउट आ रहा है, कहां से अविश्वास आ रही है?
हमारे अविश्वास के कारण ही हमारे जीवन में कुछ कुछ बातों को हम देख नहीं सकते हैं, आशीषों को। प्रभु आपको बुलाया तो उधर ही स्टॉप नहीं रहो, आगे बढ़ो। प्रभु आपसे और भी कुछ बोल रहा तो उस वचनों को लेकर आगे बढ़ने के लिए अपने दिल को खोलो। गिडियोन को परमेश्वर ने बुलाया, वो रेस्पॉन्ड हुआ। आने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि ये निकाल दो, मूर्तियों को निकाल दो। तुरंत रेस्पॉन्ड हुआ। वहां देखो उसी रात में वो काम करने के लिए निकला है। हमारे जीवन में कितना साल लगती है निकालने के लिए, इसीलिए परमेश्वर कुछ भी नहीं करता हमारे जीवन में। और परमेश्वर को आप ब्लेम नहीं करो कि क्यों मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, क्यों मेरे लाइफ में ऐसे हो रही है, क्यों मेरे लाइफ में आशीष नहीं मिला, क्यों मेरे लाइफ में इतना ही है। इतना आप ही स्टॉप कर लिया अपने आप को, प्रभु का आवाज को आप बंद कर दिया तो परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। खोलो अपने दिल को यीशु के लिए, आगे बढ़ो यीशु के लिए। जो प्रभु कह रहा है, आप निर्बल है मैं जानती हूं, आप बुद्धिहीन हो मैं जानती हूं, मगर प्रभु सामर्थ्य देने वाला है। उनके आवाज को पहचान कर रेस्पॉन्ड होकर आगे बढ़ने की ताकत आपको है तो मेरा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आकर तेरे साथ हालेलुया काम करने वाला है। हालेलुया। डरते बैठोगे तो आपका नुकसान है, प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुलाया, बपतिस्मा लेने के लिए बोला तो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा के लिए प्रभु ने आपके हृदय को बार बार बातें कर रहा तो लो बपतिस्मा। वो आपके लिए एक लाभ का मार्ग बनती है। लाभ का मार्ग के लिए नहीं लो, प्रभु के लिए लो बपतिस्मा। हालेलुया। मगर यही बात आपको स्टॉप करती है। आप सब कुछ जानकर भी, मैं क्लियरली एक बात बोलती हूं, आत्मा पाने के बाद बपतिस्मा लेने के लिए क्या है आपका रुकावट? बोलिए। प्रभु का ये मेरा बात नहीं है, मेरे और इतना गुस्से से मत देखो प्लीज। प्रभु का वचन सीधा कह रहा है, जब पतरस जाकर प्रार्थना किया तो अन्य जाति लोग आत्मा पाया। आत्मा पाने के बाद तुरंत पतरस एक बात कहता है, आत्मा पाया आपको रोकने के लिए कौन है यहाँ बपतिस्मा लेने के लिए? कौन सा पानी आपको रोकने वाला है? कौन सा व्यक्ति आपको रोकने वाला है? कौन सी आत्मा आपको रोकने वाला है? पवित्र आत्मा आपने पाया तो बपतिस्मा लो, हिम्मत से लो। हालेलुया। उद्धार करता यीशु है करके जानकर भी हम बपतिस्मा नहीं ले रहा तो हम स्टॉप कर रहे परमेश्वर की आवाज को। और परमेश्वर कुछ आपको बोल रहा है, ये निकालो, निकालो, हिम्मत से निकालो। प्रभु आपको बोल रहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ हिम्मत से। हालेलुया। तभी ही आपके लिए मार्ग की लाभ खुला जाएगा। हालेलुया। नहीं तो आपके लिए वहां से ही आपका स्टॉप हो जाएगा। देखिए यहाँ गिडियोन ने आप जानते हो ये कितना बड़ा बात है उसने जो उस रात के समय में किया। पूरा उस एरिया के लोग झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं कि उतना। आप घर पे जाकर पढ़िए, मैं ओपनली बात नहीं करना चाहती हूँ इस विषय के लिए, कि घर पे जाकर पढ़िए 25 से लेकर लास्ट तक। वहाँ गिडियोन ने जो काम किया, उस काम के वजह से उस नगर के या उधर के लोग सभी लोग इकट्ठे होकर झगड़ा के लिए आ जाते हैं। तो उस समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर गिडियोन की पिताजी के द्वारा वहाँ बातें करता है कि क्या बातें करता है। सच में गिडियोन ने किया, मूर्तियों को निकाल दिया। हाँ, मूर्तियों को पूरा ढा दिया। ओके, वो तो गलत किया, अच्छा बात है, गलत किया, मेरा बेटा गलत किया। तो जिस भगवानों का उसने ढा दिया है वही भगवान आके उससे युद्ध करेगा। तुम चुपचाप जाओ। हालेलुया। उनमें शक्ति है तो वही खुद लड़ेगा ना, वो खुद दोनों लड़ेंगे। आप कौन लड़ने वाले बीच में? हालेलुया। वो बात सुनकर सभी लोग चले जाते हैं, मगर लड़ने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके तरफ से खड़े हुआ तो कौन है उनकी शत्रु? हालेलुया। यस, डरो नहीं। कुछ बातों में हम लोग ये डरते हैं कि ये निकालेंगे तो क्या होगा, वो निकालेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, ये लोग, वो भगवान क्या बोलेगा, वो भगवान। ये डर है, इसीलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं मिल रही है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ गिडियोन ने हिम्मत से काम किया तो उनके अंदर हालेलुया पवित्र आत्मा की अभिषेक मिली। आत्मा के द्वारा उनकी चलाव होने लगी। देखिए 34 पढ़िए उसी में। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। क्या किया परमेश्वर ने? जब उनके अंदर की, हाँ, परमेश्वर ने दूसरा बात जब उनसे बातें किया तो वो बात सुना तो तुरंत पवित्र आत्मा आकर उनके जीवन में समा गया है। हालेलुया। क्यों? आगे होकर और भी बड़े बड़े कामों को करवाने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया तो वैसे बैठने के लिए नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े कामों को हमारे लिए करने के लिए आता है। तो रेस्पॉन्ड हो जाओ पवित्र आत्मा को, और रेस्पॉन्ड हो जाओ परमेश्वर की आवाज़ को। हालेलुया। गिडियोन के लाइफ में हम यही देखते हैं, वो हर कदम में परमेश्वर की आवाज़ को रेस्पॉन्ड होने लगा है, इसीलिए उनके लिए रास्ता खुलती ही जा रही है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हाँ, कुछ दूर तक जाते हैं हम लोग,
हाँ, कुछ स्टेप्स तक जाते हैं, परमेश्वर में रुक जाते हैं, सालों साल वहाँ ही रुक जाते हैं। एक बार परख लो अपने आप को कि परमेश्वर कुछ तो बोल रहा है आपको, आप नहीं सुन रहे हो। हाँ, खुद आप जानते हो, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है उन बातों को। खुद आपके हृदय में परमेश्वर जो बातें कर रहा है वो विषय में आप रुक गए हो, इसीलिए आपके मार्ग भी बंद हो गया है वहाँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, आ रहा है ना? हाँ, पहले से सुनने वालों को समझ में आएगा, है ना? पहला स्टेप निकला, दूसरा स्टेप निकाला, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप के पास रुक गए हम लोग। मार्ग नहीं खुल रही है, क्यों? प्रभु कुछ तो बोल रहा है, सुनो उस आवाज़ को, रेस्पॉन्ड हो जाओ उस आवाज़ का, तभी आपके लिए नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए मिलेगा। हालेलुया। आप गिडियोन की पूरा स्टोरी पढ़ोगे तो यही आपको समझ में आएगा। हर कदम कदम में परमेश्वर की आवाज़ वो सुनता सुनता सुनता, वो कठिन, बहुत कठिन परिस्थिति था, कठिन बातें थे, हम लोग गए हफ्ते में सुने हैं ना। उनकी साथ कितने लोग युद्ध करने के लिए आए हैं? बोलिए, कितना? 300? हाँ, 22? कितने लोग? 32? कितना? 32? हाँ, 32 युद्ध करने के लिए सेना आए हैं गिडियोन के साथ। कितना युद्ध करने के लिए कितने लोग आए? 32 सेना। हाँ, 32 सेना आए हैं। परमेश्वर ने उनसे और एक आवाज़ दिया, ये बहुत ज़्यादा है गिडियोन, इनमें से कुछ लोगों को निकाल दे। हमें तो क्या बोलते थे? बिल्कुल नहीं सुनते हम तो, इसीलिए हम लोग रुक गए हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग। प्रभु भी बोलेगा जब तक तू मेरी आवाज़ सुनकर उन लोगों को नहीं भेजेगा, तब तक मैं भी तेरे लिए मार्ग नहीं खोल सकता हूँ। हालेलुया। हम यहाँ ही रुक जाते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ भी सुन लिया, परमेश्वर की आवाज़ यहाँ भी सुन लिया, सुनकर बोल दिया कि कितने लोग डरपोक है, चले जाओ घर पे। हाँ, चले गए। कितने लोग? 22,000 लोग चले गए। अभी बोल, हाँ, प्रभु आपके लिए रास्ता खोला, आगे बढ़ा। अभी फिर से परमेश्वर बोल रहा है, ये 10,000 भी बहुत ज़्यादा है गिडियोन, और भी इनमें से निकाल दो। यहाँ कंपलसरी हम सब लोग रुक जाने वाले हैं, इस जगह में कंपलसरी हम लोग रुक जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं देख पा रहे। हमारे में कई लोग हाँ, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे आशीषों में, हमारे लाभ के मार्गों पर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? केवल यहाँ ही हम रुक जा रहे हैं। बाप रे, क्या सोचेंगे वो, क्या सोचेंगे ये, क्या सोचेंगे? ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना सोच कर हम रुक जा रहे, इसीलिए हमारे लिए मार्ग नहीं खुल रही है। हालेलुया। मैं यही नहीं, कई बातें हैं हमारे अंदर, प्रभु बातें करता है कि मैं एक उदाहरण बोलना चाहती हूँ मेरे बारे में। मैं बपतिस्मा लेने, ये केवल मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऐसा कई लोगों को प्रभु बातें कर रहा, तो सुनो इस आवाज़ को भी। हम सोचते कि ये क्या है, सिस्टर कभी भी इसके बारे में प्रचार नहीं की, तो मैं क्यों इसके बारे में, मगर बोलना चाहती हूँ। बोली, सुनिए। मैं प्रभु में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी टिकली लगा। क्या लगाती थी? टिकली लगा। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, रखने से नहीं, रखने से कुछ भी नहीं, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा तो निकालो। मैं बपतिस्मा लेने के बाद भी टिकली लगाती थी। कुछ साल मैंने लगाई। मैं 9वीं 10वीं के बीच में बपतिस्मा ली। उसके बाद में 11वीं में जाने तक मैं टिकली लगाई थी। 11वीं में जाने के बाद जो मेरा सार है वहाँ मुझे परिचय हुआ मेरे कॉलेज में। वो सार बहुत अच्छा प्रभु में चलने वाला एक अच्छा लेक्चरर है और टीचर, बाइबल टीचर है वो। तो उसने मुझे कुछ बातों को सिखाया। उसने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि तेरे टिकली निकाल दो, और मेरे कलीसिया में भी कभी भी मुझे नहीं बोला गया है कि तेरे टिकली निकाल दो। मगर कुछ आंटीज मुझे बोलते थे कि अरे तूने बपतिस्मा ली ना, तो मैं क्या करती थी, कलीसिया में आते वक्त निकाल के ऐसा चिपका के, मेरे ड्रेस को चिपका के बाहर निकालने के बाद, मुझे ये भी पसंद नहीं है, बिल्कुल मैं बोल रही, इसीलिए आपको किसी को भी मना नहीं करती। ऐसा चोरी छुप के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है। तो कुछ आंटीज
उनको डर कर मैं कर रही हूँ, मगर परमेश्वर देख रहा है ना। तो कुछ वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा मुझे मिला कि ये टिकली निकालना है। निकालने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था, मगर मैं ये चीज़ को जीत नहीं पा रही हूँ मेरे लाइफ में कि टिकली मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूने फ़ोटोज़ को देखोगे तो समझ में आएगा, इतने छोटा छोटा टिकली भी मैं नहीं लगाती थी। मेरी मम्मी से भी बड़ा टिकली लगाती थी, इतना बड़ा, क्या बोलते हैं, एग शेप, ओवल शेप का टिकली इतना बड़ा सा लगाती थी। मुझे बहुत पसंद था टिकली का, कि मुझे बिल्कुल मन नहीं था, नहीं मतलब निकालने के लिए मन नहीं था, मगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रेरणा कर रहा था कि निकालो, इस विषय को निकालो, क्योंकि मेरे बारे में प्रभु का कुछ प्लान है, मैं विश्वास करती हूँ। मगर जब तक मैंने नहीं निकाला, मेरे कुछ विषयों में मैंने देखी है, जैसे हूँ वैसे ही हूँ। मेरे घर की परिस्थिति बोलो, मेरे खुद की परिस्थिति बोलो, या पढ़ाई के विषय बोलो, मैं जिधर हूँ उधर ही खड़ी हो गई हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैंने आखिर में ये जो फाइटिंग बोलते हैं ना, इस फाइटिंग के बीच में मैं निर्णय ले ली कि नहीं, मुझे सुनना ही है परमेश्वर का। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे कलीसिया में कभी भी मुझे नहीं बताया गया कि टिकली निकालो करके, मगर मैंने निकाल दी। तो उसके बाद में मेरे लाइफ में, मेरे पढ़ाई में मैं सक्सेस को देखी है। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ नहीं निकालने से, मगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तो उसके विषय में सुनो। ज्वेलरी के विषय में भी मैंने एक समर्पण किया, उसके समर्पण के अनुसार तुरंत मैंने उस समर्पण को किसी ने भी मुझे निकालो करके नहीं बोला, मगर मेरी जो पास्टरनी है उनको मैंने देखी, वो कभी भी कुछ भी नहीं लगाती, उसकी बेटी भी नहीं लगाती। तो ये सारी बातें देखकर मुझे लगा कि बाइबल में भी लिखी होती है कि मैं वो सारे खुलकर नहीं बात करना चाहती हूँ, मगर मेरे अंदर प्रेरणा आई है कि इस विषय में मुझे समर्पण करना है। जब मैं सेवकाई के लिए कदम रखूंगी, उस समय में सारी चीज़ों को मैं प्रभु के लिए छोड़ दूंगी। मुझे नहीं ज़रूरत है इन सारे चीज़ों का। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ऐसा प्रेरणा किया। तो जब पवित्र आत्मा ने ऐसा पास्टर जी को सेवकाई के लिए बुलाया, उसी दिन पास्टर जी ने मैं प्रेयर में थी, फ़ोन करके बोला कि मुझे सेवकाई में पास्टर जी बुलाया है। वो बात सुनते सुनते ही उसी घुटने में टेककर प्रार्थना करी थी, उसी घुटने में बैठकर पूरा ज्वेलरी निकाल कर पास्टर जी आने से पहले वहाँ रख के बैठी है मैं। पास्टर जी आने के बाद उनके हाथ में दी, बोली ये पूरा जाके कलीसिया में दे दो, ज्वेलरी पूरा कलीसिया में दे दो। पास्टर जी का, ज़ेरुब्बाबेल का, सब ज्वेलरी पूरा निकाल कर उसमें बॉक्स में रख कर ऐसा पास्टर जी के हाथ में देकर बोली दे दो। पास्टर जी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला उसके सामने, कि वैसे ही जाके उसने दे के आया है। हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर ने कुछ समर्पण के बारे में बातें कर रहा, तो मैं बोल रही हूँ सुनो उन बातों को, तभी ही हमारे आशीष और हमारी भलाई के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की आवाज़ आप नहीं सुन पाओगे, तब तक आपके लिए रास्ता नहीं खुल पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में कुछ लोगों के जीवन में छुटकारा भी नहीं देखते। क्यों पता? क्योंकि प्रभु आपसे बातें कर रहा है, उस बातों को आप नहीं सुन रहे हो। यस, और एक बार उस वचन को पढ़कर क्लोज कर देंगे। यशायाह की किताब 48 उसका 17-18 और एक बार पढ़िए जल्दी जल्दी। हाँ, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, हाँ छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मगर एक बात बोल रहा है, हाँ पढ़िए। वो यह कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग से जाना है उसी मार्ग पर ले चलता हूँ। हाँ, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। बस तुम्हारे लिए लाभ के मार्ग को खुलना है, तुम्हारे लिए भलाई के काम होना है, तुमको आगे बढ़ना है गिडियोन के जैसा। तो परमेश्वर की आवाज को पहचानो, रेस्पॉन्ड हो जाओ, तभी ही आपके लिए रास्ता खुलेगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। हम बाइबल में कई भक्तों को देखते हैं, बाइबल में कई भक्तों को हम देखते हैं। बाइबल हीरोज करके भी बताते हैं, मगर उस हीरो के पीछे उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ का पहचान किया है, उन लोगों ने रेस्पॉन्ड हुए हैं, उन लोगों ने। इसीलिए वो लोग परमेश्वर के अच्छा भक्त कहलाए हैं।
हालेलुया। तो आज दिन क्या हमारी हालत? हम चाहते हैं बड़े बड़े काम हमारे जीवन में, मगर हम लोग परमेश्वर की आवाज़ के लिए रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करना चाहिए। मुझे इस विषय में छुटकारा क्यों नहीं मिल रही है? मुझे इस विषय में आशीष क्यों नहीं मिल रही है? मुझे इस बात में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? मैं क्यों इस जगह पे यहाँ स्ट्रक हो गई हूँ? प्रभु भी आपसे बोलेगा। एशिया की किताब में 50 में 2 वही कहता है, जब मैंने तुझे पुकारा तू आवाज़ नहीं दी है। सिंपल बात। आप एशिया की किताब में 50 का पहले वचन से पढ़िए, वहाँ परमेश्वर को ब्लेम कर रहे हो लोग, परमेश्वर को ब्लेम करने लगी। इसीलिए परमेश्वर वहाँ बोलने लगा कि मैं जब तुम्हें पुकारा तो तब तूने आवाज़ नहीं दिया, जब मैंने तुझे देखने आया तू नहीं दिखा मुझे, तू छुप गया, तू अपने आप को छुपा लिया मेरे नज़रों से। तो मैं कैसे तुझे पुकारूं? कैसे मेरे आवाज़ को तू नहीं सुन रहा है? क्या मेरे हाथ इतना छोटा हो गया कि तुझे नहीं छुड़ा सकता हूं? क्या परमेश्वर इतना बलहीन है कि आपको छुड़ा नहीं सकता है? क्या परमेश्वर इतना बलहीन है कि आपको आशीष नहीं दे सकता है? तो क्यों नहीं आशीष मिल रही? क्यों नहीं छुटकारा मिल रहा? क्यों नहीं चंगाई मिल रही है? क्योंकि हम कहाँ तो कहाँ स्ट्रक हो गए हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने में। सुनिए परमेश्वर की आवाज़ क्या बोल रहा है आपसे। आप आपके हृदय को बंद करके बैठोगे तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यस हालेलुया। यस, प्रार्थना करें एक बार परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहे हैं, एक बार अपने आप को परख लो अपने आप को। परमेश्वर की आवाज सुनने में क्यों पीछे जा रहे हो? गिडियोन को परमेश्वर ने बुलाया, केवल गिडियोन को ही नहीं, कई लोगों को उस समय में बुलाया, मगर केवल गिडियोन ही उसका आवाज का रेस्पॉन्ड हुआ है। इसीलिए परमेश्वर गिडियोन को इस्तेमाल किया बहुत आयत रीति से। वो डरपुक, बलहीन, निर्बुद्धि व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो आज दिन हालेलुया, हमारे जीवन में हम कहाँ स्ट्रक हो गए हैं? क्या बोल रहे परमेश्वर? क्यों आवाज़ नहीं सुन रहे? यस, परमेश्वर के लिए आवाज़ सुनने के लिए अपने हृदय को खोलिए। पप्पा हालेलुया, आज दिन प्रभु आप हमसे बातें किए हैं, हम किस जगह पे स्ट्रक हो गए हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपकी बातें सुन सके। प्रभु यीशु पप्पा आपको रेस्पॉन्ड हो सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारे हृदय को कॉल कर तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तेरी आवाज़ को रेस्पॉन्ड होने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह दिखा। अब बात तेरे हाथों में समर्पण करती इस समय यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, प्रभु यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड।